हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा के वालिद का नाम इमरान और माँ का नाम अहा था। जब बीबी मरियम अपनी माँ के शिकम में थी, इस वक्त उनकी माँ ने ये मिन्नत मान ली थी कि जो बच्चा पैदा होगा मैं उसको बैत अल मक़दस की खिदमत के लिए आज़ाद कर दूंगी। चुनांचे जब हज़रत मरियम पैदा हुई तो उनकी वालिदा उनको बैत अल मक़दस में लेकर गई। इस वक्त बैत अल मक़दस के तमाम आलिमों और आबिदों के इमाम हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम थे, जो हज़रत मरियम के खालू थे। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा को अपनी कफ़ालत और परवरिश में ले लिया और बैत अल मक़दस की बालाई मंजिल में तमाम मंजिलों से अलग एक महराब बनाकर हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा को इस महराब में ठहराया। चुनांचे हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा इस महराब में अकेली खुदा की इबादत में मसरूफ़ रहने लगे और हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम सुबह और शाम महराब में उनकी खबरगिरी और खुर्दो नोश का इंतज़ाम करने के लिए आते जाते रहे। चंद ही दिनों में हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा की महराब के अंदर ये करामत नमूदार हुई कि जब हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम महराब में जाते तो वहाँ जाड़ों के फल गर्मी में और गर्मी के फल जाड़ों में पाते। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम हैरान होकर पूछते कि ये मरियम, ये फल कहाँ से तुम्हारे पास आते हैं? तो हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा ये जवाब देती कि ये फल अल्लाह की तरफ से आते हैं और अल्लाह जिसको चाहता है बिला हिसाब रोज़ी अता फरमाता है। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को खुदावंद कुद्दूस ने नबुव्वत के शर्फ से नवाजा था, मगर उनकी कोई औलाद नहीं थी और वो बिल्कुल ज़ईफ़ हो चुके थे। बरसों से उनके दिल में फ़र्जंद की तमन्ना मौजूद थी और बारहा उन्होंने गुड़ गड़ा कर खुदा से औलाद नरीना के लिए दुआ भी मांगी थी, मगर खुदा की शान बेनियाजी के बावजूद इसके अब तक उनको कोई फ़र्जंद नहीं मिला। जब उन्होंने हज़रत मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा की महराब में ये करामत देखी कि इस जगह बेमौसम का फल आता है, तो इस वक्त उनके दिल में यह ख्याल आया कि मेरी उम्र अब इतनी ज़ईफ़ी की हो चुकी है कि औलाद के फल का मौसम ख़त्म हो चुका है। मगर वो अल्लाह जो हज़रत मरियम की महराब में बेमौसम के फल अता फरमाता है, वो कादिर है कि मुझे भी बेमौसम की औलाद का फल अता फरमा दे। चुनांचे अपने महराब मरियम में दुआ मांगी और आपकी दुआ मकबूल हो गई और अल्लाह ताला ने बुढ़ापे में आपको एक फ़र्जंद अता फरमाया जिनका नाम खुद खुदावंद आलम ने रखा और अल्लाह ताला ने उनको नबुव्वत का शर्फ भी अता फरमाया। कुरान मजीद में खुदावंद कुद्दूस ने इस वाक़या को इस तरह बयान फरमाया, जब ज़िक्रिया इसके पास इसकी नमाज पढ़ने की जगह जाते, इसके पास नया रिस्क पाते, कहा ए मरियम, ये तेरे पास कहाँ से आया? बोले वो अल्लाह के पास से है, बेशक अल्लाह जिसे चाहे बेगिनती दे। यहाँ पुकारा ज़िक्रिया अपने रब को, बोला ए रब मेरे, मुझे अपने पास से दे सुथरी औलाद, बेशक तो ही है दुआ सुनने वाला। तो फरिश्तों ने उसे आवाज़ दी और वो अपनी नमाज की जगह खड़ा नमाज पढ़ रहा था। बेशक अल्लाह आपको खुशखबरी देता है बेटे की, जो अल्लाह की तरफ के एक कलिमा की तस्दीक करेगा और सरदार और हमेशा के लिए औरतों से बचने वाला और नबी हमारे खासूहे में से